भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामहं सन्दधामि भगवती गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ। तो यह आज का दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है सायं 7:26 तक। उसके बाद नवमी तिथि लग जाती और आज रविवार है। अश्विनी नक्षत्र दोपहर को 11:46 तक है। उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाता है। वर्षा ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा
और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा है। वायु की गति 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 28 जुलाई 28 जुलाई 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण और ये 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेतवराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैल अद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 पर सत्संग करेंगे। रविवार है, साप्ताहिक, संस्कृत एवं हिंदी में, और वह दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा से शंकर भाष्य परंपरागत टीका टिप्पणी सहित सत्संग करेंगे। तो कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य सत्संग का लाभ ले, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। हमने पिछले सप्ताह में अर्जुन के प्रश्न पर विचार किया था। तो श्लोक नंबर 37 में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था भगवान से कि जो योग भ्रष्ट है, निष्काम योगी है, परमार्थी है, उसका परमार्थ सिद्ध नहीं हुआ, मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, तो उसकी गति क्या, उस संबंध में प्रश्न है कि वो उसकी गति कैसी, मृत्यु के बाद उसके संचित संस्कार ज्ञान कर्म का क्या हो, क्या उसके साथ में जाता है या सब नष्ट हो जाता है। क्योंकि मृत्यु के समय आ जाने से विवेक वैराग्य की कमी से भगवत निष्ठा नहीं पा सकते, तो फिर उसकी क्या गति होती।
क्योंकि उसको भोग में, संसार में राग आसक्ति नहीं है, निष्काम कर्म उपासना में लगा है। क्योंकि जो सकाम कर्म करने वाला है उनकी तो गति शास्त्रों में कही है कि जो सकाम कर्म उपासना करता है वो पितृलोक देवलोक जाता है। लेकिन ये तो निष्काम है, परमार्थी है, मोक्ष के मार्ग में चला है, तो उससे कौन सी गति प्राप्त होती है? अर्जुन का प्रश्न है। श्री अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, यानी आकर्षण करने वाले, सबके कर्म फल दाता, सब जानते हो, सबकी गति जानते हो। तो जो इस प्रकार निष्काम कर्म योग परमार्थ में श्रद्धा रखने वाला, श्रद्धया उपेत, श्रद्धा से युक्त है, गुरु वाक्य वेद शास्त्र आचार्य परंपरा ईश्वर में श्रद्धा वाला, वैदिक धर्म में श्रद्धा वाला, लेकिन योग साधना में अभी कच्चा है, संयमी नहीं, अयति, अयोगी, यानी साधना में अल्प प्रयत्नशील है, योग साधना में उसका तीव्र प्रयत्न नहीं, विवेक वैराग्य की कमी है, और उसकी अगर मृत्यु हो जाए, उसका मन विचलित है, योग साधना में स्थिर नहीं है, तो ऐसा जो योगी है वह तो मोक्ष प्राप्त नहीं किया, भगवत साक्षात्कार प्राप्त न होकर काम गतिम गच्छति, उसकी मृत्यु के बाद क्या गति होती है, कौन सी स्थिति में जाता है, किस अवस्था को प्राप्त होता है? क्योंकि मोक्ष तो हुआ नहीं, और ये तो सांसारिक गति है, पितृलोक देवलोक, उसमें भी वो नहीं जाता, तो फिर उसकी क्या गति होती है? तो ये जो प्रश्न है अर्जुन का, और स्पष्ट करता है अर्जुन अपने प्रश्न को। कच्छिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। अर्जुन भगवान को महाबाहो कहते कि क्या वह योग भ्रष्ट निष्काम योगी परमार्थी भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगा है, किंतु मोहित है, विमूढ़ और गुमराह हुआ है, अप्रतिष्ठ, तो क्या वह छिन्न भिन्न बादल की भांति उभय विभ्रष्ट, दोनों ओर से, परमार्थ से और संसार से, दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? उभय विभ्रष्ट न नश्य, क्योंकि उसने धर्म अधर्म कर्म उपासना भी छोड़ दी है और परमार्थ में लग, और परमार्थ भी सिद्ध नहीं हुआ तो परमार्थ भी गया और धर्म अधर्म उपासना भी गई, तो उसका क्या हाल होगा? भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता, टूटे तारे की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता, कर्म मार्ग से और परमार्थ मार्ग से पतित नहीं होता? क्योंकि सांसारिक और पारमार्थिक दोनों मार्गों का यहाँ मार्ग, इस सांसारिक मार्ग तो उसने छोड़ दिया है, अब परमार्थ में लगा है, और परमार्थ के मार्ग में अधूरा हुआ, योग सिद्ध नहीं हुआ, तो फिर उसका क्या होगा? ये संशय है, ये प्रश्न है। अर्जुन भगवान में श्रद्धा व्यक्त कर कि भगवान मेरा ये संशय है परमार्थी के विषय में, योगी के विषय में,
और इसका निवारण केवल आप ही कर सकते। तो अर्जुन श्रद्धा व्यक्त करता है भगवान में कि आप मेरे प्रश्न का निवारण कर सकते हैं। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता नायुपपद्यते। कहते हैं कृष्ण, मेरा ये संशय है कि संपूर्ण रूप से इस मेरे संशय का निवारण भगवान केवल आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। छेतुम यानी संशय का निवारण करने योग्य भगवान केवल आप ही है। आपके सिवा और कोई दूसरा ये मेरा संशय निवारण नहीं कर सकते हैं। ये श्रद्धा व्यक्त कर दी। कृष्ण ने कहा था ना 5वें अध्याय में, चौथे श्लोक में, चौथे अध्याय में, कि तुम्हारे बहुत जन्म हो गए, मेरे बहुत अवतार हो गए, तुम नहीं जानते, मैं सब जानता हूं, आगे पीछे। बहुनी व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तुम नहीं जानते, इसलिए अर्जुन को श्रद्धा हो गई कि भगवान सब आगे पीछे सब जानते। इसलिए श्रद्धा पूर्वक अर्जुन ने ये संशय प्रश्न भगवान के सामने रखा। अब अर्जुन का प्रश्न है, शंका है सभी साधकों की, जो योग साधना में लगे हैं। तो योगी है, योग भ्रष्ट है, उनकी गति के विशेष में कहा भगवान ने। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छते। अर्जुन के इस प्रश्न पूछने पर योग भ्रष्ट योगी के विषय में भगवान ने उत्तर दिया, पार्थ, अरे पृथा के बेटे। ये भगवान को परम प्रिय शब्द है, पार्थ। सबसे ज्यादा भगवान ने इस संबोधन किया है, पार्थ। कम से कम इस अध्याय में, पूरे गीता में 41 बार पार्थ संबोधन किया, 41 टाइम। तो यह पृथा के बेटे, ये जो योग भ्रष्ट है, योग साधना में लगे हैं, परमार्थ में लगे हैं, उनका न यह लोक में यानी वर्तमान में ये जो भौतिक अध्यात्म दैव विश्व विनाश नहीं होता बल्कि उन्नति होती है, उसका अपयश नहीं होता वर्तमान लोक में। और परलोक में भी उसकी दुर्गति नहीं होती, हीन जन्म नहीं होता। यानी हीन जन्म, पशु योनि, नरक आदि लोक नहीं होता। अगले जन्मों में भी उसकी सदगति योग साधना के अनुकूल होती। तो भविष्य में मृत्यु के बाद भी उसकी कोई दुर्गति नहीं होती, और वर्तमान परमार्थ साधना में लगे हुए मनुष्य की भौतिक आध्यात्मिक दैवी उन्नति होती है, उसमें भी अधोगति नहीं। संसार में भी उसका यश बढ़ता है, अपयश नहीं है। तो परमार्थ ही है ना। इसलिए भगवान ने कहा, प्यारे अर्जुन, जो परमार्थ में लगा है, कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम न गच्छति, परमार्थी है, योग साधना में लगाए,
भगवत प्राप्ति के लिए योग साधना करने वाले कोई भी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। कश्चित दुर्गति न गच्छति। वो परमार्थ में आगे अवश्य बढ़ता है। तो जिनका लक्ष्य परमात्मा है उसके साथ परमात्मा रहते हैं, उसे परमार्थ की ओर सहायक हो जाते। ये देखो परमार्थी है, ये कोई धर्मात्मा या देवी देवता का उपासक नहीं, परमार्थ में लगा, इसीलिए वो परमार्थ गति उसकी सुनिश्चित हो जाती है। किसी भी परिस्थिति में उसकी दुर्गति नहीं हो। हाँ, उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि साधना में कोई मंद प्रयत्न है, विवेक वैराग्य की कमी है, उसके कारण उसको अभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाया, ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ। तो अगले जन्म में वो आगे योग साधना में ही बढ़ता है। अब कहाँ जाता है, उसकी सदगति कैसे प्राप्त होती है, उसकी क्या गति है, ये भगवान कहते कि दो प्रकार के योगी होते। योग भ्रष्ट, एक मंद प्रयत्न वाला और एक तीव्र प्रयत्न वाला, विवेक वैराग्य जिसका मंद है, और दूसरा जिसमें विवेक वैराग्य संयम नियम तीव्र है। तो मंद जो है उसकी गति राजवंश में होती है। ये कह रहे हैं कि मंद वैराग्य है तो प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जो मंद साधक है, अभी विवेक वैराग्य दृढ़ नहीं हुआ है, योग भ्रष्ट शब्द है ना, परमार्थी है, सन्यासी है, योगी है, साधक है, वह पुण्यकृतान लोकान, जो लोग पुण्य करते हैं देवलोक स्वर्ग लोग जाते हैं, तो उस स्वर्ग लोक देवलोकों को प्राप्त होकर वहां बहुत साल तक रहता है। शाश्वती समाउषितो, देवलोक स्वर्ग लोक आदि में वर्षों तक रहकर, कुछ काल तक रहकर, उसके बाद राजवंश, क्षत्रिय वंश, सूची नाम श्रीमताम, या वैश्य वंश, वैश्य तो धर्मात्मा बहुत कम होते, लेकिन राजवंश में राजा धर्मात्मा होते, कि जहां उसे सारी सुविधा प्राप्त है। तो ऐसे श्रीमान कुल में, वंश में अभिजायते, उसका जन्म होता है, पुनर्जन्म लेता है। क्योंकि वहां उसको अभी मंद वैराग्य ना, भोग वासना भी है, योग साधना भी है, तो दोनों सुविधा वहां उसको मिलती है। तो ऐसे कुल में वो जन्म लेता है और अपनी योग साधना में जुड़ जाता है। और जो तीव्र वैराग्यवान है, विवेकी है, सन्यासी है, परमार्थ में लगा है, तो उसका जन्म तो पवित्र ब्राह्मण कुल में, ऋषि कुल में, योगी कुल में होता है। ये अब भगवान कह रहे हैं। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। और जो वैराग्यवान है, तीव्र साधक है, परमार्थ में तीव्रता से लगा है। तो योगी दो प्रकार के, मंद और तीव्र। वो ज्ञानवान योगियों के कुल में, ब्राह्मण वंश में, ऋषि वंश में, परंपरा अनुसार उस कुल में जन्म लेता है। कुले भवती,
तो इस प्रकार का ब्राह्मण पवित्र धर्मात्मा सात्विक कुल में जन्म ये संसार में अत्यंत दुर्लभ है। जैसे शंकराचार्य के माता पिता ब्राह्मण थे, 1 वर्ष उन्होंने कंदमूल खाकर चंद्रेश्वर महादेव की आराधना की, तो उन्हें शंकराचार्य जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। ये बड़ा दुर्लभ है। माता पिता ब्राह्मण हो, सात्विक हो, गरीब हो, दरिद्र हो, धर्मात्मा हो और परमार्थी भगवत भक्त हो, तो उसके कुल में उसका जन्म होता है। अभी मानो कि जन्म हो गया और कुल में यदि उसको अनुकूल माहौल नहीं है, तो वो वहां वो कुल परिवार छोड़कर किसी सन्यासी संत आचार्य के आश्रम में गुरुकुल में शिष्य रूप से चला जाए। पुत्र रूप से काम नहीं हुआ तो शिष्य रूप से वो अपनी साधना में आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार उसका परमार्थ जो है सुनिश्चित हो जाता है। वहां उसको ऐसा माहौल मिलता है, वंश मिलता है, समाज मिलता है कि जहाँ उसके परमार्थ के अनुकूल वातावरण हो, माहौल हो। और फिर वहां जन्म होने के बाद क्या होता है, ये कहते हैं आगे के श्लोक में। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। अब जब वहां ऐसे कुल में जन्म होता है तो वहां वह उसके पूर्व जन्म के संग्रह किए हुए योग साधना के संस्कार संचित संचित संस्कार का बुद्धि संयोगम कहा कि उसके संस्कार जो है पूर्व जन्म के, उसका संयोग भगवान करा देते हैं। संचित कर्म संस्कार ज्ञान पूर्व जन्म के जो है सत्संग सात्विक साधना योग साधना जो भी उसने की है, कर्म भक्ति ध्यान योग ज्ञान योग के संस्कार, तो उससे उसका संयोग हो जाता है, बुद्धि संयोग पूर्व जन्म। तो उससे वो आगे बढ़ता है। मानो कि पूर्व जन्म में वो ध्यान योग में स्थित था, तो यहाँ से आगे बढ़ता है, भक्ति योग ज्ञान योग की योग्यता प्राप्त करता है। तो अनायासी ईश्वर अनुग्रह परमेश्वर की कृपा से पूर्व जन्म की योग साधना का संयोग हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और उसके प्रभाव से पूर्व जन्म के संचित योग साधना के प्रभाव से उस वर्तमान जन्म में पहले के जन्म से भी अधिक विशेष प्रयत्न करने लगता है। योग साधना में मोक्ष के लिए विशेष प्रयत्न करता है, क्योंकि उसे संस्कार तो है ही। और उसके बाद उस परमार्थ में जो भी मंद कमी थी उसको दूर कर देता है। तो पूर्व जन्म के संस्कार उसे आकर्षित करते हैं और वो फिर बचपन से ही ये धर्म कर्म पाप पुण्य देव देवी उपासना से उपराम होकर परमार्थ में लग जाते। वो भी कहते हैं भगवान कि कर्म कांड पूजा उपासना देवी देवता ये सब छोड़कर वो परमार्थ निष्काम योग साधना में लग जाता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो पूर्व जन्म के अभ्यास से वो जो है आकर्षित होता है, अवश्य अपि पूर्वाभ्यास है, पूर्व जन्म के संचित योग साधना के संस्कार। जैसे गौतम बुद्ध है, संत ज्ञानेश्वर है, ये उनके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं ना।
तो वह आकर्षित किया जाता है अपनी योग साधना की ओर, और उस योग साधना में स्थिर होकर वह जिज्ञासु कि कर्म कांड और वेदों में कहे हुए उपासना को उपराम है शब्द ब्रह्म, उसे कहा वेदों के जो कर्म कांड उपासना से, सकाम कर्मों से, उसके फलों से उपराम हो जाता है और परमार्थ में लग जाता है। शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, शब्द ब्रह्म यानी सकाम कर्म और उपासना जो होती है उससे उपराम हो जाता, उसके कर्म और फल दोनों से अतिवर्तते, और वो परमार्थ में योग साधना में आगे बढ़ता है। तो वहां उसे परम गति प्राप्त होती है। कैसे परम गति प्राप्त होती है ये कहते हैं भगवान, प्रयत्नात्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। तो प्रयत्न पूर्वक वो वर्तमान जन्म जहां उसका जन्म हुआ है, पूर्व जन्म के योग अभ्यास के संस्कार बल से वह योगी संपूर्ण योग साधना में लग जाता है। पिछले अनेक जन्मों के संस्कार के बल से इस वर्तमान जन्म में मोक्ष के लिए विशेष प्रयत्न करता, धर्म धर्म पाप पुण्य से रहित, और उसके बाद वह कर्म योग ध्यान योग जहां भी हो योग साधना भक्ति योग और ज्ञान योग से फिर वो परम गति को प्राप्त होता है। ज्ञान योग की 7 भूमिका बताइए शास्त्र। शुभेच्छा जहां वो विवेक वैराग्य संपन्न मुमुक्षु हो जाता है, ये ज्ञान योग की पहली भूमिका है। फिर विचारणा, फिर वो केवल परमार्थ उपनिषद गीता परमार्थ ज्ञान श्रवण मनन में लगता है, ये विचारणा दूसरी अवस्था है ज्ञान योग। उसके बाद तनु मानसा जो ज्ञान योगी है वो ध्यान जो सुना है उस पर निधि ध्यान ध्यान योग आत्मचिंतन में लग जाता है, ये उसकी तीसरी अवस्था है ज्ञान योगी। और आत्मचिंतन में होने से वो परमार्थ में उसकी बुद्धि भगवतमय हो जाती है और उसके लिए सारा संसार स्वप्नवत सिद्ध हो जाता है, उसकी बुद्धि भगवतमय हो जाती। ये चौथी अवस्था है ज्ञान योग। उसके बाद पांचवी अवस्था में वो सगुण भगवान की आराधना में स्थिर हो जाता है, और छठी अवस्था में निर्गुण निराकार ओंकार की उपासना में स्थित होता है, और फिर अंतिम 7वीं भूमिका तुरीय अवस्था में वह मुक्त हो जाता है, पर्वतमय हो जाता है, यानी वहां उसके लिए और कुछ है ही नहीं, सब परमात्मा ही है। तो भगवतमय स्थिति में ज्ञान योग से पहुंच जाता। तो इस प्रकार वह परमार्थ अपना मोक्ष पराम गति में आती परमात्मा आत्म साक्षात्कार स्वरूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों की साधना के बाद वो ज्ञानवान भगवतमय हो जाता है, परमात्मा प्राप्ति रूप परम सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वासुदेव सर्वम, सब भगवान वासुदेव ही है। तो इस तरह भगवतमय स्थिति में स्थित हो जाता है। तो इस प्रकार ये हमने इस सप्ताह में विचार किया है। अब आगे जो है भगवान निष्काम योगी अर्जुन को बनने को कहेंगे। इस अध्याय के अंतिम 2 श्लोक है।
तो अध्याय का अंतिम 46वां श्लोक है, उसमें भगवान अर्जुन को निष्काम योगी बनने की प्रेरणा देते हैं। परमार्थी बनो, स्वार्थी ना बनो। और फिर परमार्थ में ये जो ध्यान योग साधना है, किसकी करे, तो किसकी साधना, किसका ध्यान करे, वो ईश्वर तत्व का निरूपण आगे 7वें अध्याय में करेंगे। तो अंतिम श्लोक में भगवान 7वें अध्याय की संगति कर, कि जो ईश्वर का स्वरूप क्या है जिसका वो ध्यान करेगा। तो ध्यान योग की विधि यहाँ बताई, और ध्यान किसका करना है, ध्येय, उसका निरूपण 7वें अध्याय में भगवान करेंगे। ध्येय परमात्मा का स्वरूप क्या है। इस प्रकार ये अध्याय जो है पूरा होने जा रहा है। अब हमारे पास समय है, किसी भी साधक को कोई प्रश्न है जो इस पर विचार किया उस, तो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते। आज रविवार है, सत्संग है रविवार का, इसीलिए इस साप्ताहिक सत्संग में पूरे सप्ताह का हमने संक्षिप्त विवरण कर दिया। इसमें किसी को कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो, नैना बोलो। गुरुदेव, हम इस जन्म में उपासना या परमार्थ नहीं कर सकते, उसका अर्थ ये हुआ कि हमारा पूर्व जन्म के संस्कार ठीक नहीं है। हाँ जी, संचित है उस अनुसार ही वर्तमान में होता है। पूर्व जन्मों के संचित संस्कार कैसे है, उस अनुसार वर्तमान जन्म आगे बढ़ता है। और उसको सुधारने के लिए सत्संगी एक उपाय है। को सुधारने के लिए सत्संग, विवेक, धर्म, कर्म हम्म, और परमार्थ, जैसे कहो ना कि ये धर्म अधर्म पाप पुण्य ये सब द्वंद्व छोड़कर ईश्वर के लिए समर्पित होकर अपना स्वधर्म करना, ये बहुत डायरेक्ट सिस्टम है। नहीं कि आप कर्म धर्मात्मा बनो, उपासना करो, फिर ऐसा नहीं है। ये धर्म अधर्म पाप पुण्य ये सब द्वंद्व छोड़कर सीधे परमात्मा को समर्पित होकर अपना वर्तमान स्वधर्म कर्तव्य कर्म करो। सीधी फ्लाइट, नहीं कि धर्म करोगे पुण्य होगा, फिर पुण्य होने के बाद बुद्धि जो है भगवत भजन में लगेगी, तो पहले धर्मात्मा होंगे, फिर उपासक होंगे देवी देवता की उपासना, और फिर उपासना करने के बाद क्रम से हम परमात्मा का भजन करेंगे। इसमें कोई अक्रम क्रम चक्रम की जरूरत नहीं है। सीधे कोई भी कभी भी लग सकता है परमार्थ। कर्म उपासना, कर्म कांड है, उपासना कांड है, ये सब छोड़कर भगवान वही अभी कहेंगे अगले श्लोक में अर्जुन, कि ये जो तपस्वी है, ये जो कर्म कांडी है, ये विद्वान वेदों के पंडित ब्राह्मण है, उन सब से निष्काम योगी परमार्थी बन, उसी में तेरा कल्याण है। ये सब पंडित बनने का या कर्म कांड या उपासना के चक्कर से निकल जा। प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में जो तुम्हारा प्रारब्ध है उसको अनुसार
वर्तमान में अपना स्वधर्म परमात्मा को समर्पित भाव से कर, फल की और कर्म की चिंता छोड़, कर्म और फल दोनों भगवान को समर्पित कर दे तो कल्याण निश्चित है। नहीं तो फिर कर्म के सिद्धांत लगेंगे, परमार्थ में कर्म और उपासना के सिद्धांत नहीं लगते। फिर आपको चॉइस है, अभी आप नाश्ता करोगे तो अपना कर्म करोगे, उपासना करोगे, वो भी चॉइस है आपकी। और फिर आप कहोगे कि ईश्वर को समर्पित भाव से नारायण समर्पण, तो नारायण भाव से प्रसाद बुद्धि से भी आप नाश्ता कर सकते हो, कर्म बुद्धि से भोग बुद्धि से भी नाश्ता कर सकते हो, अपने कुल देवी देवताओं की उपासना, माता पिता की उपासना से भी आप नाश्ता कर सकते हो, और परमार्थ बुद्धि से भी आप नाश्ता कर सकते हो। नाश्ता करना है, प्रारब्ध है, सधर्म है, नित्य कर्म है। तो जो परमार्थ निष्काम भाव से होता है वो उसको परमार्थ की ओर ले जाता है, धर्म से होता है तो उसे धर्म की ओर ले जाता है। उपासना होती तो देवलोक आदि उपासना की ओर। तो भाई आपका लक्ष्य परमार्थ है तो आप परमार्थ करना शुरू कर दे। ये धर्म कर्म पाप पुण्य ये सब सोच और ये उपासना, देवी देवता, कुल देवी, ग्राम देवते, ये देवता, वो देवी देवता, वो सब देवी देवताओं के चक्कर से निकल जाए, सीधे परमात्मा से संपर्क करे तो आपका परमार्थ सिद्ध होने लगेगा। कोई भी कभी भी कर सकता। और सामान्यतः समाज में जो मुश्किल आती है तो रोने लगते हैं, पर परमार्थ करेंगे तो उसको हम कसौटी समझेंगे या ईश्वर कृपा समझेंगे। हाँ, ईश्वर अनुग्रह है, ईश्वर की सहाय है भाई। हम्म, ईश्वर चाहता है वैसे होता है भाई। अपने अहंकार से हम सुखी दुखी नहीं हो, हाँ, तो ईश्वर का प्रसाद है। सुख आया दुख आया ईश्वर का अनुग्रह है, परमार्थी है ना। उसे सुख दुख कोई अपना सुख दुख नहीं लगता, वो तो ईश्वर का प्रसाद है। सुख भी प्रसाद है, दुख भी प्रसाद है। ईश्वर ने मुझे प्रसाद रूप में दिया है प्रारब्ध के अनुसार, तो मैं तो ईश्वर का प्रसाद ग्रहण करता हूँ, तो उसे वो सुखी दुखी नहीं होता, परमार्थी है ना। तो ये बड़ी बात है कि अर्जुन को भी भगवान प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ कि तुम भी इस परमार्थ योग में तत्काल लग जाओ निष्काम, फिर तुम्हें ये शोक विषाद चिंता नहीं होगी। तुम युद्ध करो, खड़े हो जाओ और मेरे लिए, परमार्थ के लिए निष्काम भाव से फल और कर्म की चिंता छोड़कर अपना धर्म युद्ध करो प्रारब्ध के अनुसार, तो तुम्हारा परमार्थ प्रशस्त होगा, तुम परमार्थ में आगे बढ़ोगे। तो ईश्वर समर्पित जीवन जीना एक अलग बात है, और धर्म अधर्म पाप पुण्य उपासना देवी देवताओं के चक्कर में जीवन जीना और मरना अलग चीज। तो परमार्थ करना, परमार्थ में समर्पित होकर भगवत सेवा कार्य में लगना, तो आगे परमार्थ अगले जन्म में भी प्रसिद्ध हो जाएगा, इस जन्म में है तो। नहीं तो इस जन्म में आप पाप पुण्य धर्म अधर्म स्वर्ग नरक में घूमते रहोगे, या उपासना करोगे तो देवलोक में जाओगे, वो भी प्रलय के बाद आपका मोक्ष होगा देवता के अनुग्रह से। तो परमार्थ करोगे तो आपका परमार्थ इसी जन्म में और आगे के जन्म के लिए भी सहायक हो जाएगा। नहीं तो ये दो गति है, पितृलोक और देवलोक। शास्त्रों में कहा है पाप पुण्य करेंगे पितृलोक में जाके वापस उपासना करेंगे देवी देवता के लोक में जाके वहां रहेंगे, फिर प्रलय काल में देवताओं के साथ उसका मोक्ष होगा।
तो उपासक का मोक्ष नहीं होता तत्काल, और जो पाप पुण्य करने वाला है वो तो इस संसार में पितृलोक में जाके वापस आएगा, उसका संसार चलता रहेगा। लेकिन निष्काम योगी है, ईश्वर समर्पित है, तो उसका तो आगे परमार्थ का रास्ता शुरू हो गया, परमार्थ खुल गया। तो इस सारे कर्म बंधन संसार देवलोक आदि से मुक्त हो जाता। इसलिए श्रद्धा की बात है, श्रद्धा पूर्वक करने की बात। श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए भगवान कहते करे तुम निष्काम योगी बनो, परमार्थ में श्रद्धा रखो। आज तुम्हें इस संसार में श्रद्धा है, पाप पुण्य में श्रद्धा है, देवी देवताओं में श्रद्धा, ये सब श्रद्धा नहीं है, वो तो अश्रद्धा है। वो आपको संसार में घुमाएगी या देवलोक में ले जाएगी, लेकिन परमार्थ मोक्ष के लिए नहीं है। आपकी श्रद्धा विश्वास परमार्थ में होना आवश्यक। निष्काम योगी हो जाना सबसे बड़ी सिद्धि है, क्योंकि सकाम कर्म से भी योगी श्रेष्ठ है, भगवान कहते हैं। और जो ज्ञानी है, शास्त्र ज्ञानी पंडित, उनसे भी निष्काम योगी श्रेष्ठ है। और जो तपस्वी है, व्रत उपवास अध्यात्म भौतिक दैविक तपस्या करता है, व्रत उपवास शरीर वाणी मन का तप, वो तपस्वियों से भी निष्काम योगी, जो वर्तमान में अपने प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म ईश्वर समर्पित भाव से करता है, वो तपस्वी से भी श्रेष्ठ है, पंडित ज्ञानी शास्त्र ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, और वह कर्मकांडी सकाम कर्म करने वाले से भी श्रेष्ठ है, और वो उपासना करने वाले से भी श्रेष्ठ, ये सर्वश्रेष्ठ। पर कोई भी गुरुदेव कभी भी कर सकता। हाँ, निष्काम कर्म भी उपासना तो कर सकता है ना, तब कर ईश्वर सकता है, समर्पित भाव से प्रारब्ध के अनुसार जो करना है वो वर्तमान। कर सकता फिर उपासना, उसमें उपासना का कोई प्रयोजन नहीं रहता। है। आपका जो प्रारब्ध है, यदि उपासना का प्रारब्ध है तो उपासना करो, धर्म हाँ, कर्म का प्रारब्ध है तो धर्म, लेकिन वो उपासना और धर्म कर्म ईश्वर के लिए ईश्वर के कर सकता है, नहीं, प्रारब्ध की बात है यहाँ, हाँ, चॉइस की बात नहीं। जो प्रारब्ध है ईश्वर ने, मानो कि अभी उपासना है, आज सोमवार है और पूजा पाठ हो रही है, तो प्रारब्ध है, तो पूजा पाठ हम ईश्वर परमात्मा को समर्पित भाव से कर देते। या धर्म कर्म की बात आ गई तो धर्म कर्म है, वो भी प्रारब्ध में है। तो कोई आ गया दान मांग रहा है कि मुझे मदद करो, तो उसे 200-500 रुपया भेंट दे दी, तो वो हम दान नहीं समझ के परमार्थ ईश्वर को नारायण को समर्पण निष्काम भाव। तो इस प्रकार पुण्य का विचार न करके परमात्मा का विचार कर, हाँ, ईश्वर के लिए किया, हाँ, ये ईश्वर को समर्पित है। पुण्य का विचार ना करके परमात्मा का विचार करे। हाँ, तब जाके वो निष्काम होता है। पुण्य और पाप का विचार छोड़ना है, उपासना देवी देवता स्वर्ग लोक आदि देवलोक की भी विचार छोड़कर परमार्थ का विवेक विचार कर कि भाई परमार्थ के लिए है, ईश्वर ने मेरा प्रारब्ध बनाया है, तो प्रारब्ध में जो आया तो उसमें हम परमार्थ करें, नहीं कि धर्म कर्म पाप पुण्य करे, नहीं कि उपासना करे, उसे छोड़कर परमार्थ में लग जाए। तो ये बहुत विवेक विचार जागृत रहना चाहिए। हाँ, ये विचार जागरूक रहना चाहिए हर पल। हाँ, परमार्थ करना है और कोई हमारा लक्ष्य नहीं है। जो भी आप करते हो उसमें परमार्थ की दृष्टि बनी रहनी चाहिए। नहीं कि आजकल लोगों की यही दृष्टि होती है ना, धर्म अधर्म की, ये पाप होगा ये पुण्य होगा, ये देवी देवता प्रसन्न होंगे, उपासना की बुद्धि होती है। तो अभी श्रावण महीना चल रहा है, तो श्रावण महीना शिव जी प्रसन्न होंगे, ऊपर हमें शिव लोक में स्थान मिलेगा, वो तो सकाम हो गया ना। उपासक भी सकाम होता है हाँ, और धर्म करने वाला भी सकाम होता है। यहाँ तो निष्काम है ना, ईश्वर समर्पित।
वो धर्म करता है, उपासना करता है, ऐसा नहीं कि छोड़ देता है। प्रारब्ध के अनुसार जो भी धर्म आएगा उपासना होगी, लेकिन वो फल के लिए नहीं। फल का आश्रय छोड़ दे, ईश्वर का आश्रय लेता है। धर्म कर्म करता है, उपासना करता है, लेकिन ईश्वर का आश्रय लेता है। और जो सकाम कर्म करने वाला है वो धर्म कर्म के फल का आश्रय लेता है, उपासना के फल का आश्रय। तो बंधता है कर्म और फल दोनों के बंधन में, उसका परमार्थ भी नहीं होता। इसीलिए फल का आश्रय छोड़ के करने योग्य धर्म और उपासना प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर समर्पित भाव से करता है, वह निष्काम योगी परमार्थ की ओर आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। हाँ, सकाम और निष्काम का विवेक होना आवश्यक है। अभी समय है, और किसी को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो हेमा। स्वामी जी, यहाँ प्रारब्ध में ही प्रारब्ध के अनुसार ही अपने आजू बाजू में कुछ घटनाएं घटती है तो हम उनके लिए भी जाप तप करते हैं, तो वो क्या हुआ? निस्वार्थ निष्काम हुआ कि वो सकाम हो गया? नहीं, वो भी सकाम हुआ, समष्टि सकाम हुआ, एक व्यष्टि सकाम हुआ। अच्छा। परमार्थ ईश्वर के लिए करना अलग चीज है। अच्छा। में आपका समष्टि स्वार्थ है ना, एक हम्म। व्यष्टि स्वार्थ होता है, एक समष्टि स्वार्थ होता है, वो परमार्थ नहीं। इसीलिए ईश्वर को समर्पित भाव से करना ही महत्व का है। वो आपकी समष्टि है, परिवार है, समाज है, देश के लिए राज्य, सब ये समष्टि, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड समष्टि वो ईश्वर है, वो अलग चीज है। हम्म। आप पूरे ब्रह्मांड के लिए कर रहे हैं तो ईश्वर के लिए, लेकिन आप फिर ये समष्टि आपके परिवार, कुल, वंश, गांव, राज्य, राष्ट्र, प्रकृति, देवी देवता, तो वो सब समष्टि में आता है। तो वो एक इसलिए व्यष्टि स्वार्थ और समष्टि स्वार्थ दोनों स्वार्थी है, परमार्थ नहीं है। हम्म। वो कहते हैं मैं मेरे लिए कुछ नहीं करती, मैं तो परिवार के लिए, ये भी समष्टि स्वार्थ है। वो कहता है मैं मेरे लिए, मेरा जीवन तो भारत माता की जय, भारत को, वो समष्टि स्वार्थ है। तो भारत का ठेका लेके रखा है क्या? बड़ा भारत भक्त, देश भक्त मूर्ख। ईश्वर को पकड़ना, ईश्वर की सत्ता है। ये सब देशभक्त, ये सब जो है समष्टि स्वार्थ है, ढोंग है, पाखंड है। इसमें कोई परमार्थ कभी हो ही नहीं सकता। उनके दिमाग में ईश्वर आता ही नहीं। वो तो देश के भक्त बन गए, कोई प्रकृति का भक्त बन गया, कोई देवी देवता उपासना, ये सब उपासक लोग हैं, उस तरह उसमें आते जाते रहे। तो ये तो संसार में है, समष्टि व्यष्टि बंधन है। इसलिए केवल परमात्मा को पकड़ना आवश्यक। तो ये बहुत ही महत्व का है कि तो तुम उसके धर्म लिए तो कर। ये संसार जो छोड़ेंगे, मतलब संन्यास लेंगे, वही ये कर सकते हैं, साधना है निरंतर। हाँ, वैसे तो भगवान ने कहा ना हम्म। कि जो संसार
के कर्म और फल का आश्रय छोड़कर करने योग्य कर्म करता है वो सन्यासी है, वो योगी है। छठे अध्याय हाँ में कहा ना शुरू में भगवान ने, हाँ, क्योंकि वो ही। अनाश्रितम कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। जो फल का व्यष्टि समष्टि का आश्रय छोड़कर ईश्वर के लिए करने योग्य कर्म करता है उसी सन्यासी, और वही योगी है, यानी निष्काम कर्म योगी है, उसी को हम्म, सन्यासी भी कहा। क्योंकि तो गृहस्थ गृहस्थी तो। ब्रह्मचारी नहीं कर सकता, वानप्रस्थ हाँ। भी नहीं कर सकता। हम्म, निरंतरता नहीं आती है, वो निरंतरता संन्यास से ही आती है। हाँ, वो निरंतरता सन्यास से, क्योंकि उसने आश्रय छोड़ दिया हाँ है फल का और कर्म। बाकी वो कर्म फल के आश्रय से तो संसारी ही बना रहेगा ना। हाँ, वो ईश्वर संसार का में रह आश्रय के। लेता है, लेकिन वो संसार के लिए लेता है, ईश्वर का आश्रय हम्म। ईश्वर के लिए नहीं लेता। हम्म, संसार में रह के संसार के लिए ही कुछ ना कुछ करने की वो हो जाती है कामनाएं फिर। हाँ, वो ईश्वर से प्रार्थना भी करता है, सांसारिक हम्म। कामनाएं। हाँ। तो वो कोई भी कामना जो है फल का आश्रय है, कर्म का आश्रय है, अब कामनाओं का आश्रय है, तो वो संसार है। हम्म। जहाँ कामना फल और कर्म का आश्रय नहीं है, ईश्वर का आश्रय है, परमेश्वर का आश्रय, अपने प्रारब्ध अनुसार अपना कर्म करता है, चाहे व्यष्टि हो समष्टि हो, जैसा हम्म, प्रारब्ध हो, तो वो योगी हो गया, वो सन्यासी, वो परमार्थी हो गया। तो योगी कहो, परमार्थी कहो, सन्यासी कहो, बात एक ही है, निष्काम कहो। जब तक सकाम है तब तक निष्काम नहीं हो सकता, जब तक निष्काम। अब बात ऐसी है कि जो लोग सकाम है उसको निष्काम होने का अभ्यास, तो उसके संस्कार बनाने होंगे, कुछ निष्काम कर्म करते जाएगा, उसके संस्कार धीरे धीरे दृढ़ होते जाए। जैसे वो बच्चा है, हिंदी पढ़ता है, हिंदी के संस्कार है, अब उसको कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ना है, तो फिर अंग्रेजी का अभ्यास करेगा, संस्कार बनाएगा, तो अंग्रेजी भी पढ़ने लगेंगे, संस्कार बनाने होंगे। अब सकाम कर्म के संस्कार है तो उस संस्कार में निष्काम कर्म का अभ्यास करेगा, संस्कार बनेगा, तो उसका बल बढ़ेगा, निष्काम परमार्थ करने लगेगा। जब उसका बल बढ़ेगा तो उसमें वो आगे बढ़ने लगे। ये कमजोर हो जाएंगे सकाम संस्कार, निष्काम संस्कार दृढ़ हो जाएंगे, तो ये उसको शुरुआत में तो ये करना होगा, एकदम निष्काम तो कोई हो नहीं सकता। ये और अभ्यास निरंतर। निष्काम योगी भी जो करते हैं वो लोक संग्रह के लिए फिर कार्य करते हैं ना। हाँ, फिर तो उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं, वो तो लोक संग्रह के लिए, फिर जो भी है परमार्थी है, उसका कार्य अपना स्वार्थ नहीं होता, कामना और फल तो छोड़ दिया है उसने, हम्म। स्वार्थ है ही नहीं, परमार्थ है, तो जो भी करेगा वो लोक संग्रह के लिए ही होगा। हाँ स्वामी जी, धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। हाँ जी, अनंत कुलकर्णी बोलिए। अनंत कुलकर्णी हाँ आपका। हाँ हाँ हाँ, अभी मैं। हाँ हाँ, प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, हाँ मुझे बोलिए। मुझे एक ये पूछना था कि परमार्थ जो है वो कोई भी कर सकता है निष्काम भाव से, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग जो भी है उससे परमार्थ सिद्ध होगा, या वो रास्ते पे वो चलेगा? ये आपका कहना है, और सकाम और निष्काम एक साथ नहीं रहते, वो ये भी हम मान, यानी वो भी क्लियर हो गया। अभी सवाल ये आता है कि कर्तव्य जो है वो वर्णाश्रम धर्म से करो, ऐसा जो आप कह रहे हैं, तो प्रारब्ध के अनुसार वर्ण जो भी काम करे, कर या कार्य करे, कर्म करे, वो निष्काम भाव से करे,
तो वो परमार्थी हो जाएगा ना। उस वो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार करेंगे तभी परमार्थ होगा। कोई भी कार्य नहीं हो सकता। जो ईश्वर ने आपको जन्म दिया है वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा में रहकर ही, वही तो धर्म है ना। वर्णाश्रम धर्म ही मनुष्य का धर्म है। वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा में रहकर प्रारब्ध के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल, जो भी कुल में जहाँ जन्म हुआ है वहां वो अपना स्वधर्म कर्तव्य प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर को समर्पित भाव से करेगा, तब वो योगी बने। वर्णाश्रम धर्म नहीं करेगा जी, ब्राह्मण है और क्षत्रिय का कार्य करेगा और फिर वैश्य का दुकान धंधा लगाएगा, तो भ्रष्ट हो गया। वो कहाँ परमार्थ? वो परमार्थ नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हो। इसलिए वर्णाश्रम धर्म अनिवार्य है। उसके अनुसार उसका जो प्रारब्ध है, उसका जो स्वधर्म है, उसका जो कर्तव्य अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वर्तमान में, क्या ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है कि सन्यासी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, वर्तमान उसका प्रारब्ध क्या है, उस अनुसार वो अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म फल का आश्रय छोड़कर, संसार कर्म आश्रय छोड़कर वो ईश्वर का आश्रय लेकर अपना कर्म करेगा, वो परमार्थी। तभी परमार्थी होगा, नहीं तो परमार्थी कहाँ से होगा? तो अभी जो वर्ण शंकर प्रजा हो रही है वो तो परमार्थ नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, संभव ही नहीं। वो तो पशु योनि में जाएंगे, वो मनुष्य भी नहीं बनेंगे अगले जन्म में। वो तो लिंक टूट गई ना उनकी, परमार्थ के लिए उनका जीवन समाप्त हो गया। उनका परमार्थ का कैरियर तो अभी फिर वो पशु योनि में जाके फिर मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में अपना स्वधर्म करेंगे, जब कितने जन्मों में, कल्पों में उसका नंबर आएगा। ये तो भ्रष्ट हो गए ना, वो पशु योनि, उसके लिए कोई मनुष्य अगले जन्म है ही नहीं। ये वर्णशंकर जो है वो वर्णशंकर मनुष्य बनने लाए, भगवान उसको पशु योनि में भेजेंगे, मनुष्य भी नहीं बनेगा। ये बात। इसलिए सनातन धर्म में मोक्ष पुरुषार्थ जो है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ही सिद्ध होता है। सॉरी गुरुदेव। हाँ बोलो। पर वर्णशंकर भी होकर भी वो अच्छा कर्म करता है या वो नहीं जागरूक? नहीं नहीं, कुछ भी करे, वर्णशंकर है, भ्रष्ट है। भ्रष्ट शराब ही। पी के कुछ भी अच्छा काम करे, वो शराबी है। हाँ सर। मांसाहार करके कोई भी, वो मांसाहारी है, राक्षस है। हाँ वर्णशंकर है, भ्रष्ट है। चाहे कितना भी अच्छा काम करे, परमार्थ करे, वो भ्रष्ट है। जैसे हमने खराब धन प्राप्त किया और फिर दान करने जाए पर धन खराब है तो दान कुछ योग्य नहीं होता है, वैसे हाँ वो भ्रष्ट ही है ना, भ्रष्ट वो कोई ही। धर्म कर्म नहीं है। हाँ, तो उसको धीरे धीरे फिर ईश्वर कृपा होगी तभी वो जीव आगे हाँ, जाएगा। हाँ उसको तो अभी लाइन में आना, अपने स्वयं भ्रष्ट हुआ है अपने कर्मों से। प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर ने जो दिया उसका प्रारब्ध का विरोध करके वर्णशंकर हुआ है, तो उसका परिणाम उसे भोगना होगा, दंड है ना। हाँ तो समझ में आया? हाँ स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा होगा। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी। स्वामी जी। सभी नमो साधकों नारायण। को ओम नमो नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।